हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैस 24/7 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों के माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें दो टर्म्स होते हैं, एक है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक है पेड अप कैपिटल। ये दोनों टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर किस हिसाब से काम करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो के बाद मैं बहुत ही श्योर हूं कि आप लोगों का डाउट ऑथोराइज कैपिटल को लेके, पेड अप कैपिटल को लेके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथोराइज कैपिटल क्या है किसी भी कंपनी में? दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख रुपीज, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी का मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी फंड्स रेस कर सकती है। यानी कि अगर किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने उस कंपनी को मैक्सिमम अलाउ किया है कि आप 5 लाख रुपीज तक का फंड मार्केट से रेस कर सकते हो किसी भी कंपनी से, इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ शेयर मार्केट से। अगर आप पब्लिकली पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो भी आपका जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है वो 5 लाख रुपीज है। यानी कि सिंगल टर्म्स में मैं बताता हूं कि अगर आपकी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल एक्स है तो आप आपके कंपनी में एक्स अमाउंट तक का फंड रेस कर सकते हो। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। और दोस्तों, उतने ही अमाउंट तक का आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो। और ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ये गवर्नमेंट को अगर आप कोई फीस पे करते हो तो उसके बाद भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर आपने आपके कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज रखा हुआ है और आप चाहते हो कि आपका ऑथोराइज कैपिटल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप ये कर सकते हो। उसका एमसीए के अंदर जाके आपके सीए से बात कर लीजिए, आप उसको इंक्रीज करा लीजिए। उसका कुछ नॉमिनल चार्जेस होता है जो एमसीए लेता है। उसके बाद आप ऑथोराइज कैपिटल को 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं पेड अप कैपिटल की तरफ। पेड अप कैपिटल क्या है? ये एक्चुअल अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है। इसका मतलब जब भी आप कंपनी शुरू करते हो तो आप पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट को दिखाते हो, यानी कि हम इतने पैसे के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उतना अमाउंट जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके अकाउंट में मेंटेन करना होता है। उनके अकाउंट में, मेरे बोलने का मतलब है कंपनी का जो करंट अकाउंट होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख और उन्होंने पेड अप कैपिटल दिखाया 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली 1 लाख रुपीज करंट अकाउंट के अंदर शुरू में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो अमाउंट बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया है या कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसी को हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं और ये रियल मनी है। यहां पे जो ऑथोराइज कैपिटल है ये लिमिट है। ये क्या है? लिमिट है जो हमने गवर्नमेंट से लिया हुआ है। लेकिन ये जो है पेड अप कैपिटल, ये रियल मनी है जो आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होता है आपके बिजनेस करने के लिए। ठीक है। और आप इसको इंक्रीज कर सकते हो अगर आप शेयर्स लेके आते हो मार्केट में या फिर कोई इन्वेस्टर लेके आते हो तो आप इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। स्पेशली ये वैलिडेशन तभी आता है जब आप कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हो, तो उस टाइम पे जितना आपको शेयर्स रेस करना है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि आप जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपका पेड अप कैपिटल रेस करोगे या बढ़ाओगे, वो ऑथोराइज कैपिटल के लेवल तक ही बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज है, आप सोचोगे मेरा पेड अप कैपिटल 10 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज तक ही हो सकता है। अगर आपको आपकी कंपनी में और ज्यादा फंड्स लेके आना है तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल को आप इंक्रीज करके फॉर एग्जांपल 50 लाख तक लेके जाइए। फिर आप पेड अप कैपिटल से 25 लाख तक लेके आइए, जिसके वजह से धीरे 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 आपके कंपनी में फंड्स आना चालू हो जाएगा। ठीक है। और कुछ यहाँ पे क्विक पॉइंट्स है जिसके बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। ये जो है ये मैक्सिमम अलाउड लिमिट है। ये क्या है? मैक्सिमम अलाउड लिमिट किसी भी कंपनी का जो कंपनी फंड्स रेस कर सकती है। और ये एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि ये रियल मनी है जो क्या? पेड अप कैपिटल जो आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होता है
कंपनी रन करने के लिए। ऑथोराइज कैपिटल क्या है? ये सिर्फ परमिशन है जो गवर्नमेंट से आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त गवर्नमेंट से परमिशन लिया है कि हम हमारी कंपनी में 5 लाख से ज्यादा फंड्स रेज नहीं करेंगे, तो इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। और ये रियल कैश है, ये एक्चुअल मनी है, ये पेपर मनी नहीं है, ये एक्चुअल मनी है जो बिजनेस के लिए आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो गवर्नमेंट को कुछ फीस देके, और इसको आप इंक्रीज कर सकते हो शेयर्स को इशू करके। कभी भी अगर समझ लीजिए आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की, आपने एक लोन लिया जिसमें लोन का अमाउंट था 10 लाख रुपीज, और ड्यू टू सम रीजन बिजनेस डूब जाने की वजह से या फिर कंपनी नहीं रन कर पाई, डायरेक्टर्स ने धोखा दे दिया, किसी भी कारण से आपकी कंपनी डिफॉल्ट में आ गई। डिफॉल्ट में आ गई यानी आप वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी के ऊपर आपने लोन लिया हुआ है उसमें किस चीज को लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है, यानी कि आपके कंपनी का जो लायबिलिटी है वो कितना है वो लोन के अगेंस्ट में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पे देखिए, एक कंपनी है XYZ, ठीक है। इसका ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख रुपीज, इसका पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपीज, और आपने लोन ले लिया 10 लाख रुपीज का, ठीक है, और आपने इसको डिफॉल्ट कर दिया। तो किस चीज को या किस कैपिटल को लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा? तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आपका जो लायबिलिटी है वो है पेड अप कैपिटल, यानी कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ लोन का डिफॉल्ट हो गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने जो पेड अप कैपिटल डिक्लेयर करके रखा हुआ है गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में, उतना ही आप लायबिलिटी के साथ आते हो, क्योंकि वो पेड अप कैपिटल ही एक्चुअल अमाउंट है जो डायरेक्टर्स ने और शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और उतना ही आपको किसी भी केस में डिफॉल्ट में आपको सामने वाला जो फर्म है या सामने वाला जो बैंक है उसको उतना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी कंसीडर होती है वो पेड अप कैपिटल कंसीडर होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल नहीं, ऑथोराइज कैपिटल कितनी भी होने दीजिए, लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना आया हुआ है उसी को लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है। इन केस ऑफ कंपनी बंद हो गई, लोन में डिफॉल्ट आ गया, तो पेड अप कैपिटल ही आपका लायबिलिटी है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मैं जयेश इसी तरह के बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।